हाँ, तो मैं पर्यावरण के बारे में आपको बता रहा था। तो हमारे मनुष्यों की जो नदियों की पूजा, पेड़ों की पूजा, पेड़ों की, पीपल और बरगद की पूजा विशेष रूप से किए जाने की बात कही गई थी। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने की बात, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने की बात करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे बड़ी मात्रा है। अतः ऑक्सीजन मिलता रहे, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जब पीपल को, पेड़ को ज्यादा मिलेगी, परिवेश में और भी कई अन्य चीजें थी। स्थिति जल पाओ गगन समीरा, पंच तत्व यह दम शरीरा। शुरू से ही कहा ये काल कला और प्रकृति के संयोग से इस प्रकृति की संरचना हुई और सारी दुनिया प्रकृति के अधीन हो गई। अगर हमने प्रकृति का वातावरण यहाँ रखेंगे, भागीदार का हाँ, तो अभी तो साथ है आप 1 बजे तक मैं द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वो जागरूकता जी द्वारा लाई गई है की रक्षा करी जाए। और हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने घरों में लगा सकें, पैदा कर सकें, उससे आपकी रक्षा होगी। इसके साथ ही हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए से शुरुआत अच्छा है कि आपने जो मोहल्ले से किया है। एक एक घर से आप देखिए, आपके सामने कूड़े की गाड़ी जा रही है। अगर अपने अपने घर का डिस्पोजल सही ढंग से आप करते जाएंगे, किसी ऐसे आदमी को लगाएंगे तो सारा डिस्पोजल नहीं करे, ये प्रदूषण न पैदा करे। दिवाली या और भी फंक्शन आप लाउड स्पीकर की ध्वनि को खूब तेज कर देते हैं, आदमी चल नहीं सकता, वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें। दूसरा, आपको हम लोग क्योंकि कोर्ट के आदमी, हम लोग कोर्ट की तरफ से हम मानसिक प्रदूषण की बात करेंगे, जिसके नमूने हम लोग हाई कोर्ट है। आप जितनी मानसिक प्रवृत्ति को मतलब करती है, दुष्प्रवृत्ति आती है, उसमें हम लोग मुक्त करें, ये आपसे निवेदन है। और इस कार्यक्रम के संयोजक को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीवास्तव। मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पर्यावरण सारे देश के नागरिक इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हुए पत्रकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री धनंजय चोपड़ा जी से निवेदन करता हूं कि वो हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। जल्दी से भाग भाग कर यहाँ खड़े हो जाओ। इधर से उठो, इधर आके खड़े हो, इधर आके खड़े हो जाओ। जल्दी से उठो, भाग भाग कर आओ जल्दी से, तुरंत। और सब लोग जो हम बोलेंगे उसी के साथ साथ दोहराएंगे, ठीक है? जोर जोर से, इतनी जोर से कि सारा पूरा मोहल्ला सब लोग सुन रहे, जितने बड़े लोग हैं सब लोग सुने, जोर से चिल्लाएंगे। हम पेड़ लगाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम पेड़ बचाएंगे, हम पेड़ बचाएंगे, हम पानी बचाएंगे, हम पानी बचाएंगे, हम जमीन बचाएंगे, हम जमीन बचाएंगे, हम जंगल बचाएंगे, जंगल बचाएंगे। ठीक है? अब याद हो गया? फिर से दोहराओ, हम पेड़ बचाएंगे, हम पेड़ बचाएंगे। आवाज नहीं आ रही है, लोग सुन ही नहीं पा रहे। जो बोला, हम पेड़ बचाएंगे, हम पेड़ बचाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम पानी बचाएंगे, हम पानी बचाएंगे, हम पानी को बर्बाद होने से रोकेंगे, हम जमीन बचाएंगे, हम जंगल बचाएंगे, सब लोग जोर से बोलो, जय हिंद। जगह पे बैठ जाओ। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस आयोजन में आने से मुझे निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज
पूरे विश्व में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो पर्यावरण पर है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल वनस्पतियों उसका संतुलन हम खुद तय करते हैं और जाने अनजाने हम कई बार उसको और असंतुलित होने में हम मददगार होते हैं। अगर हम सभ्य हैं, अगर हम सुसंस्कृत हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति द्वारा किए हुए जो नैसर्गिक वातावरण है उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने प्रकृति से बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारी चीजें प्राप्त की हैं। समय समय पर हम प्रकृति को उसके संवर्धन में हम मदद भी करते हैं। उसके नैसर्गिक स्वरूप को हम शायद हम बचा नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कि बहुत सारी समस्याओं को हमने स्वयं बुला लिया है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो, साफ सफाई की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो। आज विश्व में स्वास्थ्य को लेकर बहुत कारण है, वो पर्यावरण का असंतुलित होना है। अगर हम ये संकल्प लें कि विश्व में तमाम तरह के जो प्रदूषण या समस्याएं जो हमारे सामने आज खड़ी हुई हैं, अगर हमें उससे निपटना है तो हमें अपने आप से ये संकल्प लाएं कि अपने अगल बगल जिन भी चीज़ों में हम अव्यवस्थाएं देख रहे हैं, असमानताएं देख रहे हैं, हम उसको दूर करें। निश्चित रूप से पौधों को लगाना या पेड़ों को लगाना या पेड़ों को संरक्षित करना एक मुख्य काम है। और पेड़ जो प्रकृति के इस सौंदर्य को बहुत न केवल बढ़ाते हैं बल्कि बहुत तरह से संतुलित जीवन हमें प्रदान करते हैं। घर की साफ सफाई करना, आसपास की सफाई रखना, या जिन कारणों से ऐसे दिनों पर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। न केवल 5 जून को ही हम उस संकल्प को कार्यान्वित करें, बल्कि इसे अपने जीवन शैली में हमें ढालने की कोशिश करनी होगी। आज बच्चे यहाँ बहुत सारे उपस्थित हैं। निश्चित रूप से एक संस्कार जो बड़े देते हैं, जो जागरूक करते हैं बच्चों को, बच्चे उसे आगे बढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ कि विजन 2020 क्लब ने एक नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए यहाँ पे बहुत सारे आयोजन आज किए हैं। एक जन चेतना रैली का भी आयोजन विजन 2020 क्लब कर रहा है। पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है। तो जन संदेश पहुँचाने के लिए इन क्लबों की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं समझता हूँ कि केवल ये अपने दायित्व का निर्वहन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़े काम में साथ संतुलन को किसी भी तरह से बचाएं। जिस भी माध्यम से हम सक्षम हैं, वृक्ष लगाकर बचाएं, पानी को और ज़्यादा प्रदूषित होने से बचाएं, साफ सफाई रखें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ जीवन की परिकल्पना हमको मेरी तरफ से बधाई। और इस पूरे उनके इस अभियान में निश्चित रूप से हम हमारे साथी के साथ हैं। मैं इस पूरे आयोजन के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने भाग लिया है मैं उन्हें बधाई। तो उसके द्वारा हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और अनन्या चोपड़ा जी का, द्विवेदी जी का यह हमारे कार्यक्रम में आए। अब इसके पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह होगा। वो कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो क्लब द्वारा पर्यावरण के संबंध में और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शहर भर के लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया और उन्होंने शब्द लेखन के माध्यम से और अपने दृश्य जो कि 2 वर्गों में आयोजित की गई थी, कक्षा 8 तक के ग्रुप ए और कक्षा 8 के ऊपर ग्रुप बी में निबंध प्रतियोगिता